So it's Samal Ajule and welcome back to my channel again. So before I start today's topic, I welcome you all to my channel. WhatsApp पे जो मैंने ग्रुप बनाया था, I'm getting a good number of response and I'm sure कि उसमें सब बच्चे ही हैं, है ना? Most of you are like students. क्लास नाइन्थ की डिस्कशन चल रहा है लाइक फॉर द लास्ट 20 समथिंग आई मीन डेज बैक और जैसे ही नाइन्थ क्लास ख़त्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट मंथ आई एम प्लानिंग टू कम लाइव इन द इवनिंग फॉर उसमें 10th क्लास भी कवर करूँगा देन अगेन 11th एंड 12th थोड़ा मुझे डिले करना पड़ेगा. सो अगेन विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम नाइन्थ क्लास का डिस्कशन करेंगे और व्हाट्सएप पे मैंने क्वेश्चंस ये भेज दिया. आई मीन देर आर ओनली 4 क्वेश्चंस. नाउ टॉपिक इज ऑन द वर्ड्स ऑफ लाइक यहाँ हम ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है. एंड आई एम श्योर कि व्हाट्सएप पे अभी एज सच मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. यू नो लाइक टाइम इज अगेन रियली वेरी कंस्ट्रेंट फॉर मी. तो जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा शेड्यूल मेरा एक बार लाइन अप हो जाएगा आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इंटरेक्ट विद यू स्टूडेंट्स दोस हु हैव लाइक जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है. और साथ में इन केस इफ यू आर हैविंग लाइक योर बडीज तो यू कुड आल्सो लाइक शेयर अमंग देम टू जॉइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप. तो वहाँ पे रूटीन यही रहेगा इन फ्यूचर कि यू विल बी गेटिंग सम क्वेश्चंस इन एडवांस. आपने प्रैक्टिस करना है. इफ़ यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चंस एंड सॉल्व कर पाते हो सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग वीडियोस, ठीक है. तो ये सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं चल रहा है. जनरली सेव योर एनर्जी फॉर सम अनदर सब्जेक्ट. कोई और सब्जेक्ट के लिए तैयारी करो बिकॉज आपका ये क्रूशल टाइम है 9th 10th 11th एंड 12th. इफ़ यू स्टडी हार्ड इन योर 9th एंड 10th 11th 12th आपका क्या होगा, अच्छा होगा एंड देन करियर इज डन, ठीक है. बट वैसे भी यार करियर ऐसा सच कुछ होता नहीं है कि लाइक यू डिड समथिंग एंड यू आर डन विद दिस. लाइफ में हमेशा जो ये लर्निंग वाला जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा टिल द टाइम यू ब्रेथ योर लास्ट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. सो 4 क्वेश्चंस. अ स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर with a hemisphere adjoined on both ends. If the external diameter of the cylinder be 1.4 meter and its length be 5 meter, what will be the cost of painting it on the outside at the rate of rupees 10 per meter square? यानी कि 1 meter square के लिए it cost me how much? rupees 10, है ना. तो आपको यहाँ से आइडिया मिल रहा है मुझे मीटर स्क्वायर. मैंने पहले कहा था मीटर स्क्वायर ओके एरिया से ही रिलेटेड होगा. बट जो ये फिगर होता है सिलेंडर हो गया, कॉन हो गया, स्फीयर हो गया, है ना, हेमिस्फीयर स्पेशली, उन केसेस में एरिया आपके पास दो तीन टाइप के एरिया होते हैं. फॉर एग्जांपल सर्कल के केस में सॉरी सिलेंडर के केस में यू हैव वन कर्व सरफेस एरिया एंड देन यू कॉल इट टॉप टोटल सरफेस एरिया एंड समटाइम्स टॉप ओपन है, बॉटम आपके पास क्लोज्ड है तो सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा. अब इस केस में देखते हैं दिस इज व्हाट दैट वी आर लुकिंग फॉर. सबसे पहले यार मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में जब तक डायग्राम बनाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आता. ना टीचर को चेक करने में मजा आएगा ना आपको पेपर अटेम्प्ट करने में. अ स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है. आपके पास एक सर्कुलर सिलेंडर है विच इज व्हाट माउंटेड बाय आपके पास हेमिस्फीयर, है ना. ये आपके पास सिलेंडर है. इफ आई टेक अ फ्रंट लुक तो आपको एक रेक्टेंगल शेप में मिलेगा. अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ये रहेगा, है ना, थोड़ा कर्व्ड होगा. विद ए हेमिस्फीयर एडजॉइंट ऑन बोथ एंड्स. नाउ हेमिस्फीयर यहाँ पे एडजॉइंट कर लेते हैं हम, है ना. डायग्राम से समझो क्वेश्चन आपका पूरा डन है. यहाँ पे हेमिस्फीयर इज एडजॉइंट हियर, हेमिस्फीयर इज एडजॉइंट हियर. ये आपके पास हेमिस्फीयर है. अब ये आपके पास एक स्टोरेज टैंक है, वाटर टैंक मान लो. If the external diameter of the cylinder B, it is 1.4 meter. If this is your external diameter of the cylinder, तो आपके पास what is this? It is 1.4 meter आपका diameter है. If it is diameter, then you tell me what? अगर diameter आपके पास 1.4 होगा मीटर, so radius कितना होगा? Radius is half of diameter. That is what 0 point आपके पास क्या होगा? 7 meter is your radius. तो इसका रेडियस जो है वो कितना है, इट इज 0.7 हमने लिख दिया मीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर. व्हेन आई से इट इज एडजॉइंट विद द हेमिस्फीयर सो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है सर, स्फीयर हेमिस्फीयर का भी आपके पास रेडिया गिवन है, ठीक है. एंड इट्स लेंथ इज 5 मीटर कह रहा है. सर लेंथ किसका, सिलेंडर का लेंथ, लेंथ ऑफ सिलेंडर, है ना. इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बी दिस एंड इट्स लेंथ, मतलब ये इसी क्वेश्चन का कंटिन्यू है. अदरवाइज लेंथ ऑफ द स्टोरेज टैंक भी हो सकता था, बट इन दिस केस इट इज क्लियर. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. नाउ अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, मुझे इसको पेंट करना है तो हम ऐसे बाहर में करेंगे. सो जो एरिया आपके पास रहेगा, ठीक है, एरिया रहेगा आपके पास कर्व सरफेस एरिया, बट इन दिस केस वी हैव
थ्री फिगर्स, हेमिस्फीयर 1, हेमिस्फीयर 2 एज वेल एज आपके पास एक सिलेंडर। यार सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इज नथिंग बट 2 पाई आर इंटू आपके पास क्या होगा एच, दिस इज फॉर सिलेंडर, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, हेमिस्फीयर का क्या होगा, हेमिस्फीयर का होगा आपके पास, हेमिस्फीयर के केस में मैंने कल भी कहा था, हेमिस्फीयर के केस में अगेन यू विल हैव व्हाट टू एरियाज, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड आपके पास टोटल सरफेस एरिया। व्हेन आई से कर्व सरफेस एरिया इट इज ओनली व्हाट साइड वाला, वो हाफ ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 2 आर पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस आपके पास एरिया ऑफ ये सर्कल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। बट इन दिस केस वी विल बी डीलिंग विद दिस वन, क्योंकि ये वाले पार्ट जो है वो इट इज अटैच टू योर सिलेंडर, दैट मीन्स यहाँ पे आपको नहीं चाहिए क्या चीज, पेंट नहीं करना, तो ये एरिया कवर नहीं होगा। सो दैट इज आपके पास आ जाएगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर है ना, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस ये वाला जो स्फीयर है इसका कितना होगा, अगेन इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास जाएगा टोटल, बिकॉज इन दिस केस रेडियस हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर का सेम है, सो आई एम यूजिंग द सेम थिंग। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस इट इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर, अगेन पॉलिनोमियल में हमने कहा था लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, सो वी आर एडिंग दिस टू, जो जो कॉमन यहाँ पे दिखता है उनको ले लो, यहाँ पे क्या होगा 2 पाई आर, आई कैन सी इट इज कमिंग आउट आपके पास h प्लस इट इज व्हाट रेडियस इनटू 2 रहेगा, दैट्स इट। ये आपके पास होगा टोटल कर्व सरफेस एरिया है ना पूरे इस स्टोरेज टैंक का। सो व्हेन आई प्रेजेंट दिस इन द पेपर आई विल नॉट बी गोइंग लाइक दिस, जैसे रॉ यहाँ पे चल रहा है, सो वहां पे जो आप ये कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का है किस हेमिस्फीयर का है, ये ना सिलेंडर का ना हेमिस्फीयर का है, दोनों को मिला के यू आर हैविंग वन स्टोरेज टैंक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्टोरेज टैंक, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना, इट लुक्स नाइस एज वेल एज ये फिर आपका क्लैरिटी भी यहाँ पे शो करता है, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्टोरेज टैंक इज दिस, देन यू राइट इट। एंड इन इफ पेपर में होता तो अगेन मैंने कहा प्रेजेंटेशन, नाउ इज द टाइम, आप प्रेजेंटेशन छोड़ो, अभी सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दो, अदरवाइज गिवन दैट टू फाइंड टू प्रूफ देयर इज अ वे, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, नाउ आई विल स्ट्रेट अवे कम टू व्हाट, इसका एरिया निकालते हैं सर, एंड दैट एरिया इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपके पास क्या होगा, स्टोरेज टैंक इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एंड इट इज व्हाट h प्लस 2r होगा, बस उसके बाद वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते चलो और हम यहाँ पे निकालते चलेंगे है ना वैल्यू। सो 2 इंटू पाई इज 22/7, या आई कीप पाई एज इट इज है ना, पाई रेडियस कितना है, इट इज 0.7 एंड इट इज व्हाट हाइट कितना आपके पास, हाइट था हाइट इज फॉर सिलेंडर, सो दिस इज व्हाट लेंथ था इसका 5 मीटर है ना, प्लस 2r is what again 1.4, क्योंकि r 0.7 है, 2 times this is 1.4, so इनको ऐड कर लेते हैं, 5 मीटर लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, और इससे पहले मैंने शायद आप लोगों को कहा था, अगेन रेयर इज द ओकेशन, लेकिन जब वो ओकेशन गलत टाइम पे आ गया इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। यूनिट हमेशा चेक करो, प्लीज पुट दिस इनटू व्हाट अपना रूटीन अफेयर में इसको इनकलकेट करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अभी से छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दूंगा, देन योर डायरेक्शन विल बी इन द राइट डायरेक्शन है ना, योर आपका जो आपका मोटिवेशन रहेगा। सो नाउ दिस इज व्हाट 2 पाई एंड टू दिस 2 इंटू दिस 1.4 पाई एंड इट इज व्हाट 6 पॉइंट आपके पास कितना होगा 4 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया है ना। ये क्या हो गया आपके पास, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्टोरेज टैंक, ये आपके पास इतना आ गया। अब हमें इसका खर्चा निकालना है सर उसको पेंट करने के लिए, ये साइज है उसका पूरे का। अब ये कह रहा है कि लाइक इफ है ना, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, क्या चीज आपके पास है, कर्व सरफेस एरिया की जो टोटल एरिया ऑफ स्टोरेज टैंक इज नथिंग बट 1.4 पाई इंटू कितना है 6.4 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। मैं इंटेंशनली यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अगेन अगर आपके 9th क्लास में है सो इट इज बेटर यू डू इट, अदरवाइज वाई टू वेस्ट टाइम। करना क्या है देखो, फिर यूनिटरी में आ जाओ, इफ 1 मीटर स्क्वायर विल कॉस्ट मी रुपीज कितना 10, तो आपके पास 1.4 इंटू पाई इंटू 6.4 मीटर स्क्वायर विल कॉस्ट यू हाउ मच, रुपीज 10। यहाँ पे 1 यहाँ पे डिवाइड होगा इंटू आप क्या करेंगे 1.4 इंटू पाई इंटू आपके पास क्या है 6.4 रुपीस, इस साइड में रुपीस आपको मिल रहा है, विच इज नथिंग बट इफ आई टेक यहाँ से डेसिमल हटा देता हूँ 10 10 एंड 10 गॉन, आपके पास बचा है 14 इंटू 22 अपॉन आपके पास 7 इंटू 6.4 is 64 अपॉन आपके पास क्या है 10। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 7 से, ओके 7 1 जा 7 7 2 जा 14 सर ठीक है ओके, इट इज 44 इंटू आपके पास क्या है 64 अपॉन 10, 44 इंटू 64 कितना रहेगा 44
64 इंटू 44 कर लेता हूँ ना, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 25, सो 6 5 2, 6 11 8 2 है ना, सो दिस इज 281.6 हो जाएगा रुपीज, सो 281.6, 281.6 इज व्हाट योर ऑप्शन बी। चलिए सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास? द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%। पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बाय व्हाट परसेंट इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज? डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, ये आपके पास स्फीयर है, सपोज इसका रेडियस जो है r है इनिशियली, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे डायमीटर कितना होगा, इट इज 2 टाइम्स आपके पास रेडियस होगा, ठीक है। और सेकेंड सिनेरियो है कि ये कह रहा है कि लाइक इट्स डायमीटर, इस डायमीटर को क्या किया, 25% रिड्यूस किया, तो नेचुरली स्फीयर थोड़ा छोटा वाला होगा आपके पास, एंड इसका जो डायमीटर होगा इट इज डिक्रीज्ड वैल्यू है ना, डायमीटर इसका कितना होगा, डिक्रीज्ड होगा। सो केस 1 में देखते हैं, दिस इज व्हाट योर डायमीटर इज दिस। सो आपके पास क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितने से डिक्रीज हुआ? सो कर्व्ड सरफेस एरिया इन द फर्स्ट केस इज नथिंग बट इट इज 4 पाई, आपके पास क्या होगा, r स्क्वायर होगा, बिकॉज r तो रेडियस ही रहेगा, हमें तो डायमीटर चेंज करना है। नाउ इनिशियली इसका क्या होगा आपके पास, डायमीटर, इफ इनिशियली आपके पास क्या है, डायमीटर इज नथिंग बट 2r, देन इट इज व्हाट, डिक्रीज बाय कितना है, इट इज डिक्रीज बाय 25%, मीन्स 25% ऑफ आपके पास क्या होगा, 2r को आप कर रहे हो, दैट इज व्हाट डिक्रीज कर रहे हो, सो 25/100 इंटू कितना होगा, 2r हो जाएगा, 25 1 से 25 4 इट इज नथिंग बट r अपॉन आपके पास क्या है, 2, ठीक है। इतना डिक्रीज किया किस में से, 2r में से। सो अगेन आई कंटिन्यू दिस वन, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं पहले। सो आपके पास रिमेनिंग डायमीटर कितना होगा फिर, है ना, रिमेनिंग डायमीटर कितना होगा भाई, पहले था आपके पास 2r, लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस बाय व्हाट, r अपॉन 2 से रिड्यूस किया, तो रिमेनिंग आपके पास हो जाएगा 4r माइनस r अपॉन आपके पास क्या है, 2, दैट इज 3r अपॉन आपके पास क्या होगा, 2। सो दिस इज व्हाट द रिमेनिंग डायमीटर, यानी कि जो नया आपके पास जो फिगर बनेगा उसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 3r अपॉन आपके पास क्या होगा, 2 होगा डायमीटर, जो नया वाला फिगर है नहीं, जो छोटा होगा इससे, है ना। नाउ सी यहाँ पे आपके पास एक और अप्रोच है, परसेंटेज की हम अप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट वी आर डन विद दिस वन। सो मैं नया डायमीटर इक्वल टू, आई विल राइट हियर 3r अपॉन 2। अगर आपको इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना है, डू वी हैव एन ऑप्शन, यस वी डू हैव एन ऑप्शन, और वो क्या है, इंस्टेड ऑफ सेइंग देखो यार 25% उसका रिड्यूस किया, दैट मीन्स उसका वैल्यू नेट वैल्यू कितना होगा, जैसे यहाँ पे ये था, सो नेट वैल्यू कितना होगा, 75% कर लो ना सीधा। सो न्यू डायमीटर है ना, ऐसे लिख दो, सो न्यू डायमीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 75% बचेगा उसका, क्योंकि 25% तो कम कर दिया, सो 75% ऑफ आपके पास क्या है, द ओरिजिनल डायमीटर, दैट इज फॉर 2r, है ना। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो 75 अपॉन आपके पास क्या है, 100 इंटू इट इज फॉर 2r आ जाएगा, 75 25 3 जा 75, 25 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, सो दिस इज नथिंग बट 3r अपॉन आपके पास क्या है, 2, विच इज सेम एज दिस वन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ हमने परसेंटेज की एप्लीकेशन यूज किया, 25% अगर डिक्रीज किया तो बचेगा कितना, 75% ऑफ द ओरिजिनल वन। और अगर ऐसा समझ में नहीं आया, यू कैन गो दिस वे, लाइक डायमीटर ओरिजिनली 2r था, डिक्रीज बाय 25%, दैट मीन्स 25% ऑफ द 2r को मैंने रिड्यूस किया, विच इज व्हाट, r बाय 2 को कम कर दिया, इतना लेंथ हमने कम किया। सो जो बचेगा उसको टोटल में से इसको माइनस कर दिया, यू स्टिल गेट द सेम थिंग। सो इसमें आपके पास चॉइस रहेगा, वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है, जो आपको करना है। सो नाउ इन दिस केस अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड केस, दिस इज कर्व सरफेस एरिया 1। सो जो यहां पे स्फीयर होगा इट इज गोइंग टू बी 100% छोटा ही होगा, तो यहां पे जो डायमीटर की वैल्यू है दैट इज व्हाट 3r अपॉन आपके पास 2 है। सो रेडियस इन दिस केस कितना होगा, रेडियस इन दिस केस इज व्हाट, डायमीटर का हाफ ही तो होगा, और हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3r अपॉन 2 इंटू आपके पास 2 हो जाएगा इसका हाफ, विच इज नथिंग बट 3r अपॉन कितना होगा, 4। सो डायमीटर का हाफ ही होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करेंगे, सो दैट इज योर न्यू रेडियस। सो इस केस में कर्व सरफेस एरिया
टू जो है आपके पास क्या है, जो रिड्यूस्ड हो गया, जो स्फीयर छोटा हो गया, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई, एंड हियर द रेडियस इज व्हाट 3r अपॉन आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर आ गया, विच इज नथिंग बट 4 पाई, 3 तो 9 होगा, r स्क्वायर अपॉन आपके पास कितना है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से 4 गया, सो दिस इज हैपेंस टू बी व्हाट, कितना होगा आपके पास पाई 9/4 r स्क्वायर इज व्हाट आपका न्यू कर्व सरफेस एरिया होगा। अब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जब भी फाइंड करना होता है यार, पहले चेंज इन हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया चेंज में क्या होगा, हमारे पास दिस वन इज व्हाट, ये छोटा वाला आ गया, सो कर्व सरफेस एरिया 1 माइनस कर्व सरफेस एरिया आपके पास क्या होगा 2, दैट इज नथिंग बट कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर माइनस 9/4 पाई r स्क्वायर होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करता हूं, तो आपके पास पाई r स्क्वायर विल कम आउट, 4 4 16 माइनस 9 अपॉन आपके पास कितना है 4, सो दिस इज पाई r स्क्वायर 16 माइनस 9 10, ये हो जाएगा 7 पाई/4, ये आ गया चेंज इन कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चेंज इन कर्व सरफेस एरिया आ गया। नाउ सी, उसके बाद देन आई विल कम हियर, परसेंटेज चेंज, है ना। परसेंटेज चेंज हमेशा क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द यस डिक्रीज्ड, what percentage curved surface area, curved surface area decreased by dash percentage, that is change upon आपके पास क्या आएगा, है ना, जिस पे चेंज हुआ, किस पे चेंज हुआ, इस पे चेंज हुआ था, किस पे, इनिशियल वाले पे, तो इनिशियल का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपके पास 1 इंटू आपके पास क्या होगा 100, सो चेंज कितना है आपके पास, चेंज इज पाई r स्क्वायर 7/4 है, डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया 1 इज नथिंग बट इट इज व्हाट 4 पाई आपके पास r स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, इनटू यू विल हैव 100। सो अगेन देखो यहाँ पे पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर गॉन, सो दिस इज नथिंग बट 7/16 हो जाएगा यहाँ पे, इनटू कितना है 100 आ गया। ओके, 4 4 425 आपके पास होगा, 7 5 35, 7 2 14 15 16 17 अपॉन आपके पास कितना है 4, विच इज नथिंग बट, नाउ सी इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं, सो 117 आपके पास क्या है 117, एंड दिस इज नथिंग बट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, आपके पास कितना है 175 को मैं डिवाइड करता हूँ यूजिंग व्हाट 4 4 4 16 1, यहाँ पे 5 आ गया, 4 3 12 3 आ गया 0.0, 4 7 28, it is 2 0 4 5, so 43.75, this is your right answer। चलिए सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमने क्या चीज देखा, कोई नया चीज सीखा, यस परसेंटेज वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। द वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ वन कॉर्न सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉर्न इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज दिस वन। सी, बहुत बच्चों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा और आपको आसान भी लगा होगा, है ना, बट आई एम होपिंग दैट यू लर्न, यू एड समथिंग टू योर क्वेश्चन, आपके जो अप्रोच होगा उसमें यू विल बी एडिंग समथिंग एवरी डे, चाहे वो कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा, चाहे आपका परसेप्शन से रिलेटेड होगा, या सुनो चाहे आपका क्या होगा द वे यू एक्चुअली लुक एट योर क्वेश्चन, ठीक है, या आपके पास क्या होगा सर यू गेट अनदर मेथड टू फाइंड इट। सो इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस होप के साथ मैं यहाँ पे क्लासेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ सी, wooden toy is in the form of cone surmounted on a hemisphere, तो डायग्राम ये वाला बनेगा, कौन और हेमिस्फेयर तो समझ में आ रहा है, या आपके पास ये वाला बनेगा, सवाल ये है ना। इन ईदर ऑफ द केस यू विल गेट द आंसर, बट लेकिन हमें इन चीजों पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, सो यहाँ क्या रहेगा, सो कहने का मतलब ये कि लाइक बी केयरफुल विथ एवरी क्वेश्चन, ठीक है सर। सो कोई टफ क्वेश्चन होगा डोंट गेट डिस्करेज, अगर आसान क्वेश्चन होगा डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों जगह पे यू आर सपोज टू रिमेन व्हाट काम। अ वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉर्न सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, तो ये मेरा आ गया भाई हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक कॉर्न, हेमिस्फीयर के ऊपर एक हमने कॉर्न लगा दिया, दिस इज व्हाट योर टॉय इज, है ना, ये आपके पास टॉय आ गया। अब ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉर्न इज 16 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है 16 है, तो रेडियस कितना होगा सर, रेडियस तो आपके पास AD होगा, एंड दिस इज सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉर्न कह रहा है, रेडियस इसका हो गया, सो इज रेडियस इज व्हाट, क्या आपके पास हेमिस्फीयर का भी होगा। कभी कभी क्या होगा भाई, अगर हेमिस्फीयर का रेडिया बड़ा होगा तो ये थोड़ा इस टाइप में भी आ सकता है, सो केयरफुल, यहाँ पे सिंपल रहे। एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो कितना है, हाइट इज गिवन 15 सेंटीमीटर, हाइट हमेशा बेस पे 90 डिग्री होता है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दिस, है ना, कह रहा है कि इफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया पे इट कॉस्ट ₹7,
तो हमें इसका एरिया निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग यहाँ पे करना है तो वी आर डीलिंग विद व्हाट, द कर्व सरफेस एरिया। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपके पास क्या होगा, ट्वाई लिखूंगा मैं, है ना, इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपके पास क्या है सर, कौन का, दैट इज पाई आर एल, एल हमें यहाँ निकालना होगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका हेमिस्फीयर ओनली दिस वन, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, टोटल सरफेस नहीं लेना, यहाँ पे सिर्फ कर्व सरफेस लेना है, दैट इज 2 पाई आर। सो दिस इज नथिंग बट, अगर मैं पाई आर यहाँ से कॉमन लेता हूँ, इन दिस केस ऑल्सो रेडियस इज सेम, सो एल प्लस आपके पास क्या आएगा 2 एंड इट इज व्हाट आर, यस 2 पाई आर स्क्वायर, यस ये आ जाएगा आपके पास टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई। अब इसके लिए हमें पहले एल निकालना होगा। एल निकालने के लिए व्हाट आई डू हियर इज, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, अगेन 90 डिग्री आ गया इन दिस ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 15 स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा 8 स्क्वायर। वैसे भी मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 एंड 5, 15 8 एंड क्या होगा 17 का पाइथागोरन ट्रिपलेट रहता है, यानी कि जो ये कंडीशन फुलफिल करता है पाइथागोरस थ्योरम की। सो एल स्क्वायर इज नथिंग बट 15 इज 225 प्लस 64, है ना, इनको ऐड कर लेता हूँ 982 एल स्क्वायर। सो एल इज नथिंग बट इट इज 17 बाई 17 का स्क्वायर जो है 289 होगा, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट इज 97, ऐसे भी मैं देख सकता हूँ। चलिए सर, एल जो आ गया वो कितना आया, एल इज 17 सेंटीमीटर, बस हो गया। उसके बाद क्या ही करना है आपको, आपको एरिया यहाँ पे निकलना है। सो दिस इज पाई इज 22/7, लेट इट बी, एंड आर जो है वो कितना 8, एल कितना है आपके पास 17 प्लस 2r इज व्हाट अगेन 16 रहेगा, है ना, 2 8 16, 22 इंटू 8/7 इंटू कितना होगा 7 6 13 33 होगा। सो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा है, लीव इट एज इट इज। तो दिस इज व्हाट आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना उसका साइज है। सो नाउ देन आई विल कम टू दिस वन, इफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस है ₹7, तो आपके पास क्या होना चाहिए 22/7 इंटू 8 इंटू आपके पास क्या है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 7/100 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करो 22/7 इंटू 8 इंटू कितना होगा 33। सो 7 and 7 गॉन, एनीथिंग एल्स यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। सो नाउ ऐसे केसेस में देखो ये दिस इज द अमाउंट यू आर गेटिंग 22 8 इंटू दिस, 100 जब भी नीचे है ना, इट इज बेटर यू कीप इट। आई नो यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है बट वाई टू यार टेकिंग दिस, है ना, हेडेक यहाँ पे। तो मैं क्या कर लेता हूँ 22 को 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 6 6 एंड दिस इज 6 6, है ना, 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, दिस इज 726। सो 726 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज 22 33 देन 8 के साथ। सो 726 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 6 48, 8 2 16 20, 8 7 56 58, है ना, ये आ गया, दिस इज नथिंग बट 5808 आ गया। सो 100 यहाँ 2 डेसिमल आगे हो जाएगा, 858.08 रुपीस आपको देना पड़ेगा टू पेंट दिस वन। सो 58.08 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स लास्ट क्वेश्चन आज का ना, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज a solid sphere of radius 3 centimeter is melted and then cast into small spherical balls, ठीक है, each of diameter. Now again यहाँ radius given है, यहाँ diameter given है. If you do not catch it, again there are chances, I mean you may attract the negative numbers. Especially यार objective paper जब देते हैं तो many times होता क्या है, बच्चे का सब कुछ बढ़िया होता है, concept ठीक है, foundation ठीक है, but due to lack of practice with conscious thought, you tend to attempt what negative, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक बड़े से स्फीयर है आपके पास, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस इसका मेंशन्ड है, द रेडियस इज व्हाट 3 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया एंड देन कास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ डायमीटर। भाई बहुत सारे बंटे यहाँ बनाया है ना, 2 3 4 बहुत सारे होंगे, वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ बॉल्स 10 ऑफ 10, यही तो पूछा है। मान लो ऐसे 10 होगा 20 होगा, हमें क्या पता, हम देखते हैं इसमें। यहाँ पे इसका जो डायमीटर 0.6 है, इसकी जो डायमीटर है 0.6 मीटर नहीं सेंटीमीटर, देन इसका रेडियस कितना होगा, इट इज 0.3 सेंटीमीटर होगा, है ना। 0.6 को हाफ कर लेंगे 0.3 हो जाएगा, दैट इज व्हाट। यहाँ देखो रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर का आधा, दैट इज 0.6/2 विच इज 0.3 सेंटीमीटर इज योर रेडियस, है ना। तो इसीलिए आपके पास रेडियस जो है वो कितना होगा 0.3 सेंटीमीटर। तो इनका रेडियस होगा रेडियस जो होगा 0.3 सेंटीमीटर।
अच्छा अब एक चीज़ मुझे बताओ, जब भी मैंने कहा जब भी कोई भी सॉलिड फिगर जब मैं मेल्ट करता हूँ एंड देन वी गिव अनदर शेप टू इट, है ना, मोल्ड करके कोई और शेप देंगे, वन थिंग दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इज, या सेम रहेगा, दैट इज व्हाट, उनका वॉल्यूम। तो यार इसको और इसको जब मैं तोलूंगा तो दे विल रिमेन इन द सेम इक्वेशन। तो हम कहते हैं भाई ये वाली जो बॉल का जो वॉल्यूम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू, इसका 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, हमें क्या पता, हम कहेंगे लेट से n नंबर ऑफ बॉल्स आर देयर, सो n इनटू आपके पास वॉल्यूम ऑफ, आपके पास क्या है, स्मॉलर कॉन वॉल्यूम ऑफ लार्ज कॉन, ये लिख देता हूं मैं, दिस इज द इक्वेशन दैट विल होल्ड हियर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट इट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, बस यहां अप्लाई करो, इट इज 4/3 पाई, व्हाट इज योर आर हियर, 3 का क्यूब होगा, एंड इट इज इक्वल्स टू n इज नंबर ऑफ बॉल्स, है ना। एक्चुअल में आंसर लिखता था लेट द नंबर ऑफ बॉल बी n, है ना, ऐसे ऐसे हमारे पास 10 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, हमें क्या पता, हमने कहा चलो ठीक है वो n नंबर ऑफ बॉल्स होंगे, सो n यानी इनको जितने बार ऐड करूंगा n टाइम्स ही तो बॉल होगा, वॉल्यूम n इनटू दिस वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई, आपके पास क्या है, व्हाट अबाउट द रेडियस हियर, इट इज 0.3 का होल क्यूब आ गया, वेरी सिंपल सर, 4/3 पाई, 4/3 कौन, है ना, 3 का क्यूब इज 27 इक्वल्स टू n विल रिमेन एज इट इज, अरे भाई 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 क्यूब का मतलब ही यही है, इसका मतलब आपके पास हो जाएगा, सो 27 इक्वल्स टू n टाइम्स, पॉइंट अगर हटा दूं यहाँ से, पॉइंट हटा दो यहाँ पे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा दो यहाँ पे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा दो यहाँ पे 10 आ जाएगा, दैट मीन्स 3 का क्यूब तो इधर भी आ गया, यहाँ पे कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 आएगा, 3 क्यूब 27 गॉन, सो 1000 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू n, यानी कि इतने इस स्फीयर को मेल्ट करके हम कितने छोटे बंटे बना सकते हैं, इट इज 1000, ठीक है, सो 1000 इज योर फाइनल आंसर। सो यहाँ पे आई विल स्टॉप माय क्लास, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ क्लास, एंड देन अगेन कुछ बच्चों का अगेन मैसेज आ रहा है, सर क्लास 10th, यार देखो 9th क्लास आई रश्ड बिकॉज आई हर्ड दैट कि लाइक अक्टूबर में एग्जाम्स है आपका इन लद्दाख, ठीक है, सो अदरवाइज आई वाज कमिंग अप विद द मेंटेलिटी कि लाइक आपका क्या होगा, पेपर मार्च में होगा, है ना, जनरली बाहर मार्च में एग्जाम होता है, सो यहाँ 9th एंड 11th का क्या हो रहा है कि अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, सो इसीलिए मैंने रश किया था, और अपने तरफ से कुछ भी हो सकता है, कुछ जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, समथिंग टू बी डिस्कस्ड, ठीक है, तो वो मैं लेके आया हूँ, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 9th क्लास ऑन द वर्ज ऑफ लाइक अपना एंड होने वाला है सेशन, एंड देन आई स्टार्ट विद द 10th क्लास। सो अगेन 10th क्लास में भी आई डू व्हाट एनसीईआरटी या तो कुछ आर डी शर्मा से क्वेश्चंस में लेके उस पर थोड़ा मैं टाइम लगाऊंगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस अगर अटेंड नहीं कर पाते हो, है ना, तो आप लोगों को मैं यहाँ से एटलीस्ट इतना बता दूंगा कि स्ट्रक्चर, हाउ टू बिल्ड अप द स्ट्रक्चर, कंटेंट कैसे अप्रोच करना है ना, फिर कुछ टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, एंड इफ नीड बी आई विल गिव प्रायोरिटी टू योर डाउट्स। सो थैंक यू सो मच, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और जिनको ज्वाइन करना है स्पेशली स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माई व्हाट्सअप चैनल, एंड प्लीज डू नॉट वेट फॉर मी टू गिव वहाँ से कुछ रेस्पॉन्ड करने की, अगर आपको लगता है यू फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, है ना, मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, यू कुड आस्क मी एनी टाइम, जब एज एंड व्हेन मुझे टाइम मिलेगा, या तो मैं ऑन द स्पॉट वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, और अगर मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा आपकी तो मैं आई डेफिनेटली डिस्कस इट, बट यहाँ पे मैं वीडियो में मैं अपलोड करके देन आई पुट देम इन द यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच, संभाला जुले।